उसे वहां से निकाल दिया गया था। हो सकता है कि यह वही मास्क हो, क्योंकि दिखने में यह भी काफी पुराना ही लग रहा है। तब यहाँ पर स्टैनली कहता है कि हो सकता नहीं, बल्कि यह सच में है, क्योंकि आपको पता है जब मैं इस मास्क को पहनता हूँ तो मैं किसी और ही चीज में कन्वर्ट हो जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो उस आदमी को दिखाने के लिए मास्क को पहनने की कोशिश करता है तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, क्योंकि अभी दिन का टाइम था, जबकि यह सारा कांड रात में ही होता रहता है। वो आदमी स्टैनली से कहने लगा कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, मेरा वक्त मत खराब करो। यहाँ पर स्टैनली को लग रहा था कि शायद यह मास्क अकेले में ही काम करता है, न कि किसी दूसरे पर्सन के सामने, इसीलिए वो वहाँ से चला गया। अब क्योंकि रात भी हो चुकी थी और उसे टीना से भी मिलना था। कुछ देर के बाद वहाँ पर टीना भी आ चुकी थी। तभी वहाँ पर स्टैनली भी मास्क को पहनकर उसके पास आ जाता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि स्टैनली को मास्क के रूप में पकड़ने का सारा प्लान था। वो उन दोनों को घेर लेती है, लेकिन टीना वहाँ से भाग जाती है और स्टैनली एक ही जगह पर काफी फनी मोड में खुद को फ्रीज कर लेता है। जैसे ही वो नॉर्मल हुआ तो वो देखता है कि पुलिस उसे पहले से ही घेर चुकी थी, जिसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है। अभी सब उसे पकड़कर चेकअप कर ही रहे थे कि तभी स्टैनली उन्हें देखकर इतनी जोर से चीखें मारता है कि उसके आवाज के साथ उसके स्कल का हर हिस्सा बाहर आ जाता है। स्टैनली यहाँ पर कोई अपना फनी सा मैजिक चलाया, जिससे पूरी की पूरी पुलिस डांस करने लग जाती है। काफी मजे से स्टैनली भी उन्हीं के साथ डांस कर रहा था। इसके बाद वो काफी मुश्किल से उनके चंगुल से भाग निकला और एक कोने में जाकर अपना मास्क उतार लेता है और दोबारा से नॉर्मल स्टैनली बन जाता है। उसी टाइम पर एक लड़की उसी रास्ते से होता हुआ अपने गाड़ी से गुजर रही थी। अब क्योंकि वो लड़की स्टैनली की पहले दोस्त हुआ करती थी, इसीलिए उसने जब देखा कि स्टैनली काफी डरा हुआ है तो वो फौरन से स्टैनली को अपने गाड़ी में बैठाकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल यह लड़की एक रिपोर्टर थी, जबकि स्टैनली दिल का काफी अच्छा इंसान था, इसीलिए वो उस लड़की से सारी बात बता देता है। वो कहने लगा कि तुम्हें पता है मेरे पास एक मास्क है, उसे पहनते ही मैं अलग तरह का बन जाता हूँ। जो अभी तक तुमने सुना वो किसी और ने नहीं किया हुआ था, वो दरअसल मैं ही था, जिसकी वजह से अब पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब वो लड़की उससे सारा कुछ जान लेती है तो यहाँ पर स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। पता चला कि वो लड़की स्टैनली को धोखा दे रही थी। वो तो उसी रोबरी वाले गैंग के साथ मिली हुई थी जो टीना के दोस्त थे। टीना के दोस्त ने इस लड़की को पैसे दिए हुए थे कि तुम स्टैनली को यहाँ पर लेकर आओ, जिसके बदले मैं तुम्हें काफी ज्यादा अमाउंट दूंगा, और उसने ठीक ऐसा ही किया। उसके ऐसा करने के बाद वो सभी स्टैनली को काफी टॉर्चर करने लग जाते हैं। उसे उल्टा लटकाकर टीना का दोस्त पूछने लगा कि बताओ यह मास्क किस तरह से काम करता है, और अगर जवाब नहीं दी तो तुम मारे जाओगे। स्टैनली कहता है कि यार तुम इस मास्क को सीधा अपने मुंह पर लगा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे ही वो बुरा आदमी उस मास्क को अपने फेस पर लगाया तो उसका फेस भी ग्रीन हो जाता है, लेकिन स्टैनली के मुकाबले में वो काफी ज्यादा विलन लुक दे रहा था। उसे मास्क पहनकर काफी एनर्जी फील होती है। मास्क पहनते ही वो ठान लेता है कि अब वो इस मास्क को किसी और को नहीं देगा। उसे यह भी डर सताए जा रहा था कि अगर इस मास्क के रूप में पुलिस ने मुझे देख लिया तो मुझे ही पहले की हुई चोरी की जुर्म में अरेस्ट कर लेगी, तो क्यों ना मैं स्टैनली के लिए एक फेस मास्क बनाऊं और उसे पहनाकर पुलिस को अरेस्ट करवा दूं। यह आदमी अपने साथियों को स्टैनली के घर यह कहकर भेज दिया कि जाओ उसके सारे पैसे लेकर यहाँ लाओ जो उसने बैंक से चोरी किए थे, और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन स्टैनली का डॉग उन्हें छुप कर देख रहा था और उसने यह भी देख लिया था कि स्टैनली यानी उसका मालिक नीचे गाड़ी में बंधा हुआ था। जैसे ही वो लोग पैसे को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तो वो डॉगी भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। उन लोगों ने स्टैनली को बांध दिया था, उसके मुंह पर टेप होती है। टीना के उस बुरे दोस्त ने उसके एक फेक मास्क बनवाकर उसके पॉकेट के अंदर रखवा दिया था, ताकि जब पुलिस स्टैनली को पकड़े तो उन्हें पता चल जाए कि यही वो ग्रीन मास्क वाला आदमी है। उस बुरे आदमी के साथी ठीक ऐसा ही करते हुए स्टैनली को पुलिस के आगे फेंक देते हैं और पुलिस के पॉकेट से वो ग्रीन मास्क भी मिल जाता है। जब ये बात पता चला कि स्टैनली ही वो आदमी है जिसने बैंक में जाकर चोरी किया, तो वो लोग उसे जेल में भेज देते हैं। जब टीना को इस बात का पता चलता है तो स्टैनली से जेल में मिलने के लिए जाती है। स्टैनली उससे कहने लग गया कि टीना, अगर मैं तुम्हें सारा कुछ सच सच बताऊं तो मैं वही आदमी हूँ, यानी कि वही मास्क मैन। लेकिन यह जो मास्क मेरे पास निकला हुआ है वो असली मास्क नहीं है। असली मास्क तुम्हारे दोस्त के पास है, और जैसा वो सोचता है वो मास्क भी ठीक उस पर वैसा ही असर करेगा। मैं साफ दिल का इनोसेंट आदमी था, इसीलिए वो मास्क मुझ पे अच्छी और फनी इम्पैक्ट डाल रहा था। लेकिन देख लो, फिर भी मुझ में वो थिंकिंग जरूर आया कि मैं चोरी करने लग गया, और तुम्हारा आदमी तो पहले से बुरा है जो आगे भी और भी बुरा आदमी बन
जाएगा। वो इतना बुरा आदमी बन जाएगा कि सिर्फ वो बैंक तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि वो अब इस दुनिया पर राज करना चाहेगा, लोगों को मारना, दुनिया तबाह करेगा। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। तब टीना कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो खुद इस शहर को छोड़कर जा रही हूँ। हाँ, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैंने उस बुरे आदमी का साथ दिया, लेकिन अब मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। यह कहकर टीना वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब उसके दोस्त को भी यह बात पता चल चुकी थी कि टीना मुझे धोखा देने वाली है, इसीलिए वो अपने आदमियों को भेजकर उसके पीछे लगा दिया था। अब कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि वो बुरे आदमी जो स्टैनली को अपने साथ लेकर आ रहे थे, तो स्टैनली का डॉग पीछा करते हुए यहाँ पर आ चुका था। इवन अब वो रास्ता ढूंढते हुए वो अब स्टैनली तक भी पहुँच जाता है। जेल में गार्ड जो स्टैनली पर नजर रखा हुआ था, वो गहरी नींद ले रहा था। यही देखकर स्टैनली का डॉग उस गार्ड से चाबी लेकर स्टैनली के साथ डोर को खोलने में उसकी मदद करता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है। तब स्टैनली उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे ब्लैकमेल करता हुआ जेल से बाहर आ जाता है। अब दूसरी तरफ उन बुरे लोगों ने टीना को किडनैप कर लिए थे। उसके पास में बैठा हुआ बुरा आदमी मास्क को पहन लेता है, जिससे उसका फेस अजीब और ग्रीन हो जाता है। तब वो वहाँ से टीना को लेकर एक बार में पहुँच जाता है, जो कि यह बार किसी गैंगस्टर की थी। टीना के दोस्त को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि यह गैंगस्टर मेरे से ज्यादा ऊंचा क्यों है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन ताबड़तोड़ वो विरोधी गैंगस्टर टीना के दोस्त पर शूट करने लग जाता है। टीना के दोस्त अब जो कि मास्क पहना हुआ था, वो पहले तो अपने ऊपर लगा हुआ बुलेट को एब्जॉर्ब करता है, जिसके बाद वो अपने मुंह में लाकर सामने वाला गैंगस्टर पर शूट करने लग जाता है, जिससे वो बेचारा वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसा कर लेने के बाद वो बुरा मास्क मैन टीना को पेड़ में बांध देता है। इतना ही नहीं, बल्कि वो उसमें टाइम बॉम्ब फिक्स्ड कर दिया था। वो कहने लगा कि तुम भाग रही थी ना, अब भाग कर दिखाओ। तभी वहाँ पर स्टैनली भी आ जाता है। जब वो उसकी तरफ देखता है, तब टीना कहने लगी कि इधर देखो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और अगर मुझे मारना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे चेहरे को बिना मास्क के देखना चाहती हूँ। दरअसल टीना अपने जाल में उसे फंसा रही थी। जैसे ही टीना का दोस्त ग्रीन मास्क उतारता है, तो टीना उस मास्क को अपने टांग से हिट करती है और वो हवा में दूर जाता है। बुरा आदमी के कैच करने से पहले स्टैनली का डॉग आकर उस मास्क को कैच कर लेता है। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट आ चुका था, क्योंकि अब वो स्टैनली का क्यूट डॉगी खुद ही मास्क को पहन लिया था, और वो अब किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा था, और वो भी यहाँ पर काफी क्यूट और फनी हरकतें करने लग जाता है। इवन वो उस बुरे आदमी के साथियों को मारने लग जाता है, काटने लगता है, उनके कपड़े फाड़ने लगता है। दूसरी तरफ स्टैनली उस बुरे आदमी को काफी पंच पर पंच मार रहा था, जिसके बाद वो अपने डॉग को उठाकर कहने लगा कि रुको छोटू भाई, अब मास्क पहनने की मेरी बारी है। यहाँ पर स्टैनली का डॉग बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। अभी स्टैनली मास्क को निकाल कर पहन पाता कि वहाँ पर अचानक से ढेर सारे उस बुरे आदमी के लोग आकर उस पर शूट करने लग जाते हैं। उनकी चलाई हुई एक गोली मास्क को भी लगती है और वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन स्टैनली भी फौरन से वहाँ जाकर मास्क पहनकर बाहर आ जाता है। स्टैनली के बॉडी में गोली की वजह से काफी छेद हो चुके थे, और जब वो वहाँ रखे हुए जूस पीता है तो उसी छेद से जूस बाहर आने लगते हैं। अब वो वहाँ से तेजी से मूव करता हुआ टीना के पास जाता है। उस पर लगा हुआ बॉम्ब को उठाकर अपने मुंह के जरिए पेट में ले लिया था। बॉम्ब का टाइम खत्म होने पर वो बॉम्ब उसके पेट में ही एक्सप्लोड हो जाता है, लेकिन स्टैनली को कुछ भी नहीं होता। यह देखने के बाद बुरा आदमी स्टैनली को मारने के लिए जैसे ही आ रहा था तो पानी में गिर जाता है। यहाँ पर स्टैनली वहाँ के एक पेड़ पर एक ड्राइंग बनाता है, जो एक हैंडल था जिसके ऊपर फ्लस लिखा हुआ था। उसको मूव करने की वजह से वो बुरा आदमी वहीं उसी पानी में फ्लस हो जाता है और वहाँ से गायब हो गया था, जिसके बाद स्टैनली टीना को भी बचा लिया था। पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि स्टैनली को अरेस्ट करने वाली थी। तभी बार में खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगा कि मैं यहाँ का मेयर हूँ और मैंने यह सब अपने आंखों से देखा है कि स्टैनली काफी अच्छा इंसान है, बल्कि यहाँ एक बुरा आदमी है जो कि जरूर वो यहीं कहीं होगा, तुम लोग उसे पकड़ो। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो देखो, डॉग मास्क लेकर जा रहा है। उसकी बात को सुनकर मेयर कहता है कि तुम सब क्रिमिनल्स की जगह जानवर को ही पकड़ते रहो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ पुलिस स्टैनली को छोड़ देती है और उसी बुरे आदमी को पकड़ने के लिए कहती है। अगली सुबह में स्टैनली, टीना, स्टैनली का दोस्त और उसका डॉग उसी जगह यानी उसी ब्रिज पर आते हैं जहाँ पर स्टैनली को मास्क मिला हुआ था। स्टैनली और टीना वहाँ खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तब स्टैनली मास्क को देख रहा होता है, सोचने लग गया कि इस मास्क की वजह से मैंने बहुत ही बड़े बड़े काम किए और सबसे बढ़कर मुझे तुम मिली, क्योंकि तुमने भी तो मुझे मास्क में ही पसंद किया हुआ था। तब टीना जवाब में कहती है कि नहीं, सबसे अच्छी चीज इन
इंसान की नेचर होता है और मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे अभी दिख रहे हो। वो मास्क को सीधा पानी में फेंक देती है और यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग